हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेश चंद्र। और इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं। इससे पिछला जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने कवर किया था कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं, और इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स को। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है सिमिलर प्रोडक्ट। सिमिलर प्रोडक्ट जैसे कि सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास दो प्रोडक्ट अवेलेबल है, यानी कि हमारे पास जो वो टू प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं यहाँ पे। और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था, प्रोडक्ट तो दो थे बट वो आपस में ऐसा रिलेशन था उनका कि उनको हम किसी भी तरीके से अलग नहीं कर सकते थे। ठीक है ना, तो सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं हमारे पास सब्स्टिट्यूट में, और कंज्यूमर के पास भी सेम पर्पज होता है। उसको सेम पर्पज को फुलफिल करने के लिए वो क्या करता है, एक प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हुआ, एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया, तो वो क्या करेगा, वो दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाता है, सिमिलर प्रोडक्ट। ठीक है ना, योर कंज्यूमर में चूज द प्रोडक्ट की प्रेफर इफ अवेलेबल एंड कंसीडर सब्स्टिट्यूट इफ द प्राइस अवेलेबिलिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ देयर प्रेफरेंस। कहने का मतलब क्या होगा यहाँ पे, अब जैसे कि दो प्रोडक्ट तो अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है ना। अब एक प्रोडक्ट का प्राइस मान लीजिए 100 था पहले, दोनों का ही 100 था ये मान के चलिए, ठीक है ना। अब दोनों प्रोडक्ट का प्राइस 100 था और एक ने अगर 120 कर दिया या एक ने 80 कर दिया, 80 कर दिया तो 100, दोनों 100 थे, तो दूसरा जो 100 वाला रह गया उस पर कस्टमर नहीं जाएगा परचेज करने के लिए, वो 80 वाले पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये मतलब होता है इसका। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे भी, एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है और एक इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, ओरिजिनल आइटम की बात की जाती है, और इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट में क्या है, प्रोडक्ट के सिमिलरिटी की बात की जाती है, जहाँ पे सिमिलर प्रोडक्ट होता है। अगर हम इस स्लाइड की बात करें तो अभी इसको हम इरेज कर देते हैं, ये ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है ना, ये की पॉइंट यहाँ से समझ आएगा कि जैसे कि फिजिकल बुक्स हो गई हमारे पास और एक क्या हो गई, ई बुक हो गई। अब फिजिकल बुक को अगर हम नहीं प्रेफर कर पा रहे हैं, इसका प्राइस अगर हमें हाई लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली ई बुक्स को परचेज कर लेते हैं, या किसी ई लाइब्रेरी को लॉगिन करके वहाँ से जो बुक्स को हम रीड कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर हम लैपटॉप की बात करें, लैपटॉप और डेस्कटॉप, ठीक है ना, लैपटॉप की अगर जो है प्राइस ज़्यादा है तो डेस्कटॉप पे शिफ्ट हो जाएंगे, और डेस्कटॉप की ज़्यादा है तो लैपटॉप पे शिफ्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब दो सिमिलर प्रोडक्ट की बात होती है यहाँ पे। वीडियो गेम और बोर्ड गेम ले सकते हैं हम एग्जाम्पल यहाँ पे। ठीक है ना, अब सब्स्टिट्यूट में क्या है, जैसे देखो कार है और ट्रेन है। अब मान लीजिए कार का अब भी प्राइस पहले 100 ही चल रहा था या 200 चल रहा था, और ट्रेन का जा रहा है, ट्रेन का भी 200 हो जाता है। पहले क्या ट्रेन का 50 चल रहा था और अब क्या हो गया, ट्रेन का भी 200 हो गया। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो अल्टरनेटिव हो गए। अब हम कार से भी जा सकते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास अल्टरनेटिव अवेलेबल है, जहाँ पे हमारा कोई किसी भी तरीके से लॉस नहीं होगा। ठीक है ना, अब जैसे कि यहाँ पे ले सकते हैं हम, कस्टमर के पास कस्टमर बाइंग डिसीजन तो लेता है, बट अल्टरनेटिव होते हैं उसके पास। अल्टरनेटिव का कहने का मतलब क्या हो गया कि उसके पास चॉइस होती है कि इसको परचेज ना करके हम दूसरी चीज़ को भी परचेज कर सकते हैं। एटलीस्ट टू प्रोडक्ट होते हैं ना वहाँ पे। अब दो प्रोडक्ट होते हैं, सेम पर्पज होता है हमारा, जैसे कि आईफोन हो गया, एंड्रॉयड हो गया। अब सेम रेट पे दोनों चीज़ अवेलेबल है मान लीजिए, और सेम रेट पे अवेलेबल है। अब अगर किसी भी तरीके से आईफोन का प्राइस डबल हो जाता है, तो लोग क्या करेंगे, आईफोन की डिमांड को कम करके और वो एंड्रॉयड पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इतना जो वो खर्चा वहन नहीं कर सकते वो। ठीक है ना, तो ये चीज़ होती है। कहने का मतलब क्या हो गया कि दो प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं हमारे पास, हमारा जो यूज होता है वो सेम पर्पज होता है। हमारा सेम पर्पज को फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं हम कि एक प्रोडक्ट का अगर प्राइस बढ़ गया और हमारा पर्पज सेम था, एक प्रोडक्ट का अगर प्राइस बढ़ गया तो हम दूसरे प्रोडक्ट पे जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं। इसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। अब जैसे कि सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ से समझ आएगा। हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था, कॉम्प्लीमेंट्री को किया था। अगर कॉम्प्लीमेंट्री वाला पिछला लेक्चर आपने कवर किया है, कभी आपको जो वो ये समझ आएगा अच्छे से। ठीक है ना, तो अब इसमें देखो कैसे है कि सब्स्टिट्यूट में क्या है, प्राइस पहले 5 था कोई प्राइस पहले, और 5 से 10 हो गया सब्स्टिट्यूट में। सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव होता है, याद रखना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 था तो उसकी जो कितनी डिमांड हो रही, कितनी सेल हो रही थी, उसकी
10 क्वांटिटी की सेल हो रही थी, और अगर प्राइस बढ़ गया इसका, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया, तो लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे और क्वांटिटी जो है वो उनकी भी बढ़ जाएगी, यानी डिमांड भी उनकी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सब्स्टिट्यूट में क्या है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिमांड डिक्रीज नहीं हो रही है सब्स्टिट्यूट में, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है। अब मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया, तो हम क्यों परचेज करेंगे उसको महंगे में, हम क्या करेंगे, दूसरी चीज़ पे शिफ्ट हो जाएंगे, दूसरे सिमिलर प्रोडक्ट को दूसरे को परचेज कर लेंगे हम, तो उससे जो वो हमारा काम चल जाएगा। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव रिलेशन होता है। तो यहाँ पे क्या, जैसे कि प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी, मान लीजिए 5 था पहले कोई भी प्राइस, 5 में हम 20 क्वांटिटी परचेज कर रहे थे, अगर 5 से 10 हो गया प्राइस, तो हमारी क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो वो डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कि कार और पेट्रोल की बात कर लें, पेट्रोल का दाम बढ़ा तो कार की डिमांड कम हो गई, ऐसे ले सकते हैं, ठीक है ना। आशा करता हूँ लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।